हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बीएड कोर्स से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड कोर्स क्या होता है, इसका ड्यूरेशन यानी कितने साल का कोर्स होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है और इसका एंट्रेंस कैसे होता है यानी एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कश्मीर में और इंडियन के बाकी स्टेट्स में इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पर हम हर नोटिफिकेशन देते हैं जो कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, जो कि उनके सिलेबस, उनका डेट शीट और इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड हो। हर एक नोटिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, आओ अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएड कोर्स क्या होता है। ये एजुकेशन का उसको कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का रहता है। पहले 1 साल का ही होता था, लेकिन अब ये 2 साल का होता है। पिछले कुछ सालों से इसमें चेंजेस आ गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि बीएड और एमएड ये दोनों कोर्सेज एनसीटी के तहत आता है। एनसीटी का मतलब क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बीएड का जो एडमिशन होता है ये कैसे रहता है। दोस्तों, इंडियन जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं वहाँ पर बीएड के एडमिशन के लिए आपको पता ही है, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज हो या चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, वो एक साथ एक ही एग्ज़ाम करते हैं यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसमें जनरल नॉलेज भी होता है, रीजनिंग भी होता है और लैंग्वेज का भी कुछ पोर्शन होता है। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें से जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, टॉप रैंक के स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको पहले गवर्नमेंट में एडमिशन मिल जाता है और जो उन्होंने कॉलेज चूज़ किया होता है उसी में उनको एडमिशन मिल जाता है। उसके अलावा जो फिर लास्ट वाले रैंक जो स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है, उनको फिर प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग करनी पड़ती है और फिर वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर उनको फीस देना पड़ता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज का फीस रहता है। वो कॉलेज टू कॉलेज चेंज भी होता है थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम 60 से भी अब होता है और कहीं पर 60 से कम, लेकिन एवरेज की बात करेंगे तो 60,000 आसपास बीएड कोर्स 2 साल में आपको देना पड़ता है फीस। ये रही बात इंडियन की बाकी स्टेट्स में। लेकिन जब हम बात करेंगे कश्मीर की तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। यहाँ पर सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन फॉर्म जब भरेंगे तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसी तरह फिर जब उसमें टॉप रैंक्स होंगे तो उनको एडमिशन मिल जाएगा जितने सीट्स होंगे अवेलेबल। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ कश्मीर में हैं वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जितने सीट्स कॉलेज में अवेलेबल होंगे, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। कहीं पर 60 सीट्स होते हैं, कहीं पर 100 सीट्स होती हैं, कहीं उससे कम होता है। आपको पहले आना है, फॉर्म भरना है, फीस भरना है, आपका एडमिशन मिल जाएगा। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है। और फिर जब सीट्स कंप्लीट होती हैं उसके बाद जो स्टूडेंट्स आएगा उसको एडमिशन नहीं मिलता है। तो ये था फ़र्क एंट्रेंस एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम ना होने का प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके अलावा जब हम बात करेंगे, हाँ एक बात मैं भूल गया कि फ़ीस कश्मीर में भी एवरेज की बात करेंगे तो 60,000 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस रहता है। गवर्नमेंट में बहुत कम 8, 10, 12 हज़ार तक रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सेम ही रहता है। सारे बीएड कोर्सेज का सेम सिलेबस होता है। थोड़ी सी माइनर चेंजेस हो जाती हैं, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, लेकिन ये चेंजेस ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में होता है या एक्टिविटीज़ में होता है। बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स यानी कि कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कोई सा वेरिएशन, कोई चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, आपके सामने मैंने एक सिलेबस भी लाया है। यह है स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उसी का सिलेबस मैंने लाया है। सबका सिलेबस यही होता है।
थोड़ा सा वेरिएशन होता है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या वेरिएशन रहता है। तो दोस्तों, जब हम सिलेबस में देखते हैं तो ये आपको पता ही है कि ये बीएड कोर्स ये 2 साल में 4 सेमेस्टर्स होते हैं। पहले सेमेस्टर में जो रहता है वो होते हैं 6 सब्जेक्ट्स, 6 में से 5 सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कोर का मतलब है कि कंपलसरी, यानी उनमें आप चूज़, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें से आपको चॉइस मिल जाता है, आप कोई भी 6 या 5 में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और वो होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। जब हम देखते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या मेन होते हैं, पहला होता है फिलॉसफी एंड एजुकेशन, दूसरा होता है एजुकेशन एंड एजुकेशन इन इंडियन सोशो इकोनॉमिक, तीसरा होता है साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, और चौथा है एलिमेंट्री एजुकेशन, और पांचवा है आईसीटी स्किल्स। और एक जो आपको चूज़ करना होता है, इनमें से एक चूज़ करना होता है। या तो आप चूज़ करेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या टीचिंग ऑफ उर्दू, टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ पंजाबी, टीचिंग ऑफ कश्मीरी। अगर हम बात करेंगे मार्क्स की, तो ये आपको पता ही है कि मार्क्स इसमें रहता है, हर एक पेपर में 40 नंबर इंटरनल होता है और 60 नंबर एक्सटर्नल होता है, और टोटल बन जाता है वो 100 मार्क्स एक पेपर का। इसी तरह 6 पेपर्स का बन जाता है ये 600 मार्क्स एक सेमेस्टर में। अब हम बात करेंगे दूसरे सेमेस्टर्स की। जो दूसरा सेमेस्टर है उसमें भी आपको 6 सब्जेक्ट्स यानी 6 पेपर्स रहते हैं, 5 आपको कंपलसरी होता है और एक आपको चूज़ करना होता है। जो 5 कंपलसरी है वो है एक मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवाल्वेशन, दूसरा है इश्यूज एंड कंसर्न्स इन सेकेंडरी एजुकेशन, और तीसरा है टीचिंग अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज, और फिर है हेल्थ एजुकेशन, और फिर है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। इसके अलावा जो चूज़ करना है एक सब्जेक्ट, वो इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। चाहे आप चूज़ करेंगे टीचिंग ऑफ बायोसाइंस, या फिजिकल साइंस, या होम साइंस, या मैथमेटिक्स, या हिस्ट्री एंड सिविक्स, या ज्योग्राफी, या इकोनॉमिक्स, इनमें से आपको चूज़ करना होता है। यहाँ पर भी मार्क्स सेम रहते हैं, 40 इंटरनल और 60 एक्सटर्नल, टोटल बन जाता है ये 100, और 6 को हो गया 600 मार्क्स। दूसरे सेमेस्टर में भी ये तो सेम रहता है। अब हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में आपको सिर्फ 3 पेपर्स होते हैं और 3 ही सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स क्या हैं? एक है इनिशिएटरी स्कूल एक्सपीरियंसेस, दूसरा है इंटर्नशिप इन टीचिंग, इसमें आता है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग। इसके अलावा थर्ड जो आता है वो है जनरल स्कूल एक्टिविटीज़। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी होते हैं। अब हम बात करेंगे मार्क्स की। पहला जो सब्जेक्ट है उसमें 50 मार्क्स इंटरनल और 100 मार्क्स एक्सटर्नल, और टोटल वो बन जाता है 150 मार्क्स। 150 मार्क्स एक सब्जेक्ट्स का। सब्जेक्ट्स क्या था वो? इनिशिएटरी स्कूल एक्सपीरियंसेस। जो दूसरा पेपर है उसमें 100 मार्क्स इंटरनल, 100 एक्सटर्नल, टोटल हो गया वो 200 मार्क्स। और जो तीसरा जनरल स्कूल एक्टिविटीज़ है उसमें आपको 50 मार्क्स इंटरनल और 100 एक्सटर्नल, टोटल बन जाता है वो 150 यानी 150। तो 3 पेपर्स का मार्क्स बन जाता है इस थर्ड सेमेस्टर में 500। इसके अलावा हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 ही कंपलसरी होते हैं, और एक आपको चूज़ करना होता है। या आपको कॉलेज टू कॉलेज वेरी होता है कि आपको किस में आपको वो चॉइस देंगे। तो जो ओवरऑल हम मैक्सिमम बात करेंगे वो क्या रहता है, मैक्सिमम कॉलेज में यही रहता है, वो है इंक्लूसिव एजुकेशन एक, और एक होता है स्कूल मैनेजमेंट, और एक होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग,
और एक रहता है एनवायरमेंटल एजुकेशन और एक रहता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो पेपर्स हैं इनको जो मार्क्स हैं वो 40 इंटरनल और 60 एक्सटर्नल, और वो हो गया 100, और 5 को वो हो गया 500 मार्क्स इसमें से भी, और टोटल बन जाता है ये 2200 मार्क्स जो कि इन चारों सेमेस्टर का रहता है। तो दोस्तों ये था एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट बेयर सिलेबस की। इसके अलावा जब हम ड्रिल में जाते हैं, अलग अलग पेपर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग यूनिट्स की बात करेंगे, तो हर पेपर में हर जो सब्जेक्ट होता है उसमें 5-5 यूनिट्स होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर डीप में नहीं जाएंगे कि क्या क्या रहता है। जो हमने मेन टॉपिक्स यहाँ पर बयान किए हैं पेपर्स में, बस यही रहता है। इसमें से अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा डिटेल हम बात करेंगे कि अलग अलग यूनिट्स क्या रहता है हर पेपर का, और कैसे ये एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, और कैसा ये बाकी चीज़ रहता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो फिर मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा जहाँ पर हम डिटेल्ड इंटरनल सिलेबस की बात करेंगे कि कौन कौन से पेपर में क्या क्या सब टॉपिक्स रहते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।